नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 का लेखन कौशल का एक नया जो आपके में इस साल से जुड़ा है लघु कथा लेखन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लघु कथा लेखन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों लघु कथा के बारे में जान लेते हैं, लेखन कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो लघु कथा लेखन के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें जो लिखते समय मैं स्वयं अनुभव करती हूँ। लेखन कौशल के लिए, लघु कथा लेखन के लिए सही कथानक होना चाहिए, उसका चुनाव बेहद ज़रूरी होता है। सही कथानक ही सार्थक लघु कथा के निर्माण की नींव होती है। सार्थक यानी अर्थ समेत उसके निर्माण। गलत कथानक वक्त की बर्बादी और निम्न स्तरीय कथा का कारण बनता है। यानी अगर हमने कथानक सही नहीं चुना तो जो कहानी हमारी तैयार होगी वो अच्छी तैयार नहीं होगी। लघु कथा में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसमें संदेश का होना। यानी हम क्या संदेश देना चाहते हैं पाठकों को, यानी पढ़ने वाले को। संदेश विहीन लघु कथा मान्य नहीं है। यदि उसमें सीख आपको नहीं मिल रही है, आप कुछ संदेश नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लघु कथा मान्य नहीं है। इसलिए लेखन करने से पहले ज़रा ठहरें और सोचें कि हमें क्या लिखना है। उसके बारे में सोचना चाहिए और क्यों लिखना है। इस कथा के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं और जो हम कह रहे हैं वो समाज के लिए हितकारी है या नहीं। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो कैसे कहना, यानी आपकी कथा का शिल्प कैसा हो, उसका प्रारूप कैसा हो, कथा का विवरणात्मक शैली या संवाद शैली दोनों का मिश्रण हो, अर्थात मिश्रित शैली हो। वैसे मिश्रित शैली में बेहतरीन कथ्य उभर कर आता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये कथानक से ही तय हो जाता है कि ये कथा कैसी लिखी जाए। कथा में पंच का प्रभाव कैसे आए, ये प्रश्न अक्सर नवलेखकों को अंदर से बेचैन करता है। यानी नवलेखन यानी नए लेखक। कई प्रश्न आए, इससे संबंधित की पूरी कथा लिखने के बाद पंच पर ही अटक जाते हैं। अब मैं आप सभी को बेहतर पंच के लिए कुछ बातें बताऊंगी जो मेरे स्वयं के लेखन करते हुए मैंने अनुभव किया है। आप सबके लिए ये कितना लाभकारी साबित होगा ये तो आपका आगामी लेखन ही तय करेगा। कह नहीं सकती कि मैं कितना समझा पाने में सफल हो जाऊंगी, क्योंकि सीखने का मेरा क्रम भी अब तक जारी है। कथा की शुरुआत ऐसी हो कि पहली पंक्ति से ही पाठक के मन में एक जिज्ञासा यानी उसको आगे पढ़ने की लालसा उसके मन में उत्पन्न हो और धीरे धीरे कथा अपने मध्यम भाग में स्पष्ट होते हुए यानी अपने संपूर्ण आकार में आगे बढ़े। अंतिम पंक्ति की प्रस्तुति चौंकाने वाली, ततैये के डंक मारने जैसी हो। पढ़ने के बाद देर तक उसी को सोचते रहें। यही होता है पंच, अर्थात चरमोत्कर्ष का प्रभाव। यानी इंसान पर यह प्रभाव हो कि उसको पढ़ने के पश्चात वो उसमें लीन हो जाए, उसके बारे में सोचे। पंचदार कथा बनाने के लिए आपको कथा की पहली पंक्ति से ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो ही सटीक पंच संभव होगा। कई बार पंच के लिए विशेष तौर पर सोचना पड़ता है। कथा क्लाइमेक्स तक पहुंचकर स्वयं ही प्राकृतिक रूप से पंच अर्थात चरमोत्कर्ष कायम कर लेती। कथा की सही शुरुआत ही पंच का आधार होता है। आपका आखिरी पंक्ति का जिक्र पहले पंक्ति में नहीं होना चाहिए, अर्थात आपके पंच का भेद नहीं खुलना चाहिए। बीच में भी उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। मतलब है कि आप क्या बताना चाहते हैं। आपका कथ्य यानी संदेश आपके आखिरी पंक्ति में पंच में ही उभर कर आना चाहिए। ये कथा लिखने से पहले ही कई विभिन्न आयामों से चिंतन मनन का परिणाम हो। पहले कथा
जो कुछ लिखने जा रहे हैं उस पर मनन कीजिए। 1 से 2 दिन तक चिंतन करें, पकने दें, कथा को पूरी मनन करें। यानी प्लांट तो दिमाग में आया है, लेकिन उसे किसी तरह स्थापित करें कथा में। यही विशिष्ट लेखन का निष्कर्ष है। प्लांट किया गया और लिख लिए। इसके बाद आप 10 से 15 बार पढ़िए और देखिए बारंबार कि क्या ये वही कथा है जिसे आप बनाना चाहते हैं। ये वो चीज़ें हैं बच्चों जो स्वयं कथाएं लिखते हैं लेखक, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब आपके बारे में कि आप कैसे लघु कथा तैयार करेंगे। सबसे पहले कथानक प्लांट कथ्य को कहने के लिए निर्मित पृष्ठभूमि, शिल्प, क्षण विशेष को कहने के लिए भावों की संरचना, पंच अर्थात चरमोत्कर्ष कथा का अंत, कथ्य यानी पंच में से निकला हुआ संदेश जो चिंतन को जन्म देता है। लघु कथा भूमिका विहीन विद्या है। लघु कथा का अंत ऐसा हो जहाँ से एक नई लघु कथा जन्म ले, अर्थात पाठकों को चिंतन के लिए उद्वेलित करे। लघु कथा एक विसंगतिपूर्ण क्षण विशेष को संदर्भित करे। लघु कथा कालखंड दोष से मुक्त हो। लघु कथा बोध कथा, नीति कथा, प्रेरणात्मक शिक्षाप्रद कथा न हो। लघु कथा का आकार प्रकार पैन नज़र से, क्योंकि शब्दों की मितव्ययता इस विधा की पहली शर्त है। लघु कथा एक हरि विद्या है, अतः कई भावों व अनेक पात्रों का उलझाव का बोझ नहीं उठा सकती। लघु कथा में कथ्य यानी संदेश का होना अत्यंत आवश्यक है। लघु कथा महज चुटकुला ना हो। लेखन शैली, लेखन का सामाजिक महत्व। अब जैसे बच्चों इसमें एक भाग दिया गया है कि मैं हूँ आयुषी, आज मेरी 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा है, आखिरी दिन है, हे भगवान कितनी टेंशन थी। आज पता है मैं घर जाकर क्या करूँगी। शर्त लगा कि आप लोग बता ही नहीं सकते। मैं सबसे पहले बहुत सारा सोऊंगी, फिर टीवी चलाऊंगी और 2 महीने से जो पिक्चरें मैंने नहीं देखी वो देखूंगी। पता है पिछले 2 महीने से मम्मी पापा ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और शुक्र है आज पेपर उम्मीद के अनुसार ठीक हो गया। अब मैं ढेर सारी मनमानी करने वाली। मेरी सारी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ करने वाली हैं। कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करेगी, कोई कुकिंग का, और पता नहीं क्या क्या। भाई मैं तो आराम करूँगी, टीवी देखूँगी। घर पहुँची तो मम्मी ने आलू के पराठे बनाने को कहा। गर्मा गर्म आलू के पराठे दही के साथ मज़ा आ जाता है ना, आप लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सच्ची बात है ना। मैं बिना हाथ धोए और बिना कपड़े बदले रसोई में घुसी और प्लेट लगाने लगी। मम्मी ने हमेशा की तरह टोका और डांटा और मैंने भी हमेशा की तरह उनकी बात अनसुनी कर दी। गर्मा गर्म आलू के पराठे का पहला निवाला आदत के अनुसार मम्मी को खिलाया और फिर खुद भी खा ली। मम्मी गर्मा गर्म आलू के पराठे उतारती रही, मेरी प्लेट में डालती रही, मेरे पेपर के बारे में पूछती रही कि कितने नंबर आ जाएंगे। मेरा पूरा ध्यान टीवी पर आ रहा था, धारावाहिक पर केंद्रित हो चुका था, इसलिए मैंने मम्मी को साफ तौर पर कह दिया कि आज पेपर ठीक हो गया और आज पढ़ाई के बारे में कोई बात मत करना। आज मैं सिर्फ टीवी देखूंगी और सोऊंगी। इतने में लाइट चली गई। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर सोचा चलो समय का फ़ायदा उठाती हूँ, मैसेज पढ़ती हूँ। बाप रे 20 मैसेज थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। पहला मैसेज मीनू का, उसके में मज़ेदार टंग ट्विटर था, यानी जो आसानी से ना बोला जा सके उसका मैसेज। कुछ ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची पूंछ ऊंट की। अगर बिना बोले इसे बोलकर दिखाओ तो मानो। मैंने मन ही मन में बोलना शुरू किया, फिर अटक गई। आप बोल कर देखिए। फिर मिलते हैं कल क्रमशः। यानी इसमें एक उपेक्षा छोड़ दी गई है कि आप सोचें कि आगे क्या लिखना है। अब बच्चों अगली कहानी है। एक कथानक तैयार है कि रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो शहर में 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। इस तरह से ये कहानी है, और जिसमें ये देखो आपके लास्ट में शीर्षक भी दे रखा है। ऐसी 2 कौवों की कहानी, मित्रों की, जिसमें लास्ट में यहाँ पे आपको सीख भी दे रखी है। ऐसे बच्चों कैसे कहानी तैयार करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। कि प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। जैसे यहाँ पे आपके
मुद्दे लिखे हुए। एक लड़की, अपना जन्मदिन तरीके से मनाना, अपने लिए कुछ न लेना, दूसरों को बांटना, खुशी का अनुभव करना। अब इसमें बच्चों शीर्षक भी देना, आपको सीख भी देनी है। तो शीर्षक इसमें है बांटने की खुशी। कि शशि संपन्न घर की लड़की थी, उसके पिता व्यापारी थे और उसकी माँ एक स्कूल की संचालिका थी। शशि के घर में नौकर चाकर और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसकी सहेली भी उसी की तरह अच्छे परिवारों से थी। शशि का स्कूल उसके घर से काफ़ी दूर था। वह कार से विद्यालय जाती थी। जिस सड़क से होकर उसका ड्राइवर गाड़ी ले जाता था, उसके किनारे एक झोपड़पट्टी थी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे खाने पीने की चीज़ों के लिए आपस में छीना झपटी करते थे। इन बच्चों को वह रोज आते जाते देखती थी। दिवाली आने वाली थी। दिवाली के तीसरे दिन उसका जन्मदिन था। वह हर बार नए ढंग से अपना जन्मदिन मनाती थी। उसने अपनी सहेलियों से भी पूछा। सबने अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ सुझाव दिया। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने माता पिता की अनुमति से अपनी गुल्लक में जमा पैसों से खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और खिलौने खरीदे। बाजार से लौटते हुए ड्राइवर से झोपड़पट्टी के पास गाड़ी रोकने को कहा। उसने वहां के सभी बच्चों को इकट्ठा किया, उनसे कहा, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चों ने वैसा ही किया। शशि ने बाजार से खरीदा हुआ सारा सामान इन गरीब बच्चों को बांट दिया और उनके साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस बार जन्मदिन मनाने की जो खुशी हुई वह निराली थी। इस जन्मदिन पर कुछ पाने की नहीं, दूसरों को बांटने की खुशी। बच्चों, इससे सीख क्या मिली? पाने से ज़्यादा बांटने में खुशी होती है। इसी तरह से ये जो 2 प्रश्न दे रखे हैं, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। ये पहला प्रश्न है, इसमें मुद्दे भी दिए, एक हंस और एक चिड़िया की कहानी। जो कि बच्चों ये जो दोनों प्रश्न हैं आपके, वो यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये हंस और चिड़िया, ये यहाँ से, ये हंस और चिड़िया वाली यहाँ से है आपकी, और रामपुर गांव वाली बच्चों यहाँ से, जो कि पीछे मैंने लास्ट में आपको मुद्दे दे रखे हैं। ये 2 उन पर, ये 2 मुद्दे जो दिए हैं उनके आगे कहानी है दोनों की। तो इस तरह से बच्चों ये लघु कथा लेखन था, यानी कुछ आपको लिख के दिया जाएगा, उसके अनुसार आपको एक कहानी तैयार करनी है और कहानी सार्थक होनी चाहिए। दूसरी बात, स्वच्छ, सही और सही शब्दों का आप चुनाव करें तथा लिखते समय सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना और अंत में आपको उससे मिलने वाली शिक्षा लिखनी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।